हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग के 99 सेट सोल्व कर रहे थे। अब इस वीडियो में रहने वाला है ये है 6/10/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड। जो भी क्वेश्चन इस पेपर में आए थे थर्ड शिफ्ट में 6/10/2022 को, वो सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में इस क्लास में कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 99 सेट है, इसमें से बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए, रीजनिंग के, ऐसे ही मैथ्स के, ऐसे ही साइंस के और ऐसे ही जीके जनरल नॉलेज के। अभी रहने वाला है ये रीजनिंग शिफ्ट नंबर थर्ड 6/10/2022 क्वेश्चन नंबर 1 से। जो भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के या आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, देखो देखते ही पता लग जाएगा आपको, जो पैटर्न यहाँ पे इनमें है ऐसे ही ऑप्शन ढूंढना है किसमें सेम पैटर्न है। सबसे पहले अगर 33 है 26 इनका डिफरेंस लेते हैं, 7 आएगा उसका डबल करेंगे 14 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 8 आएगा, उसका डबल करेंगे 16 आएगा। ऐसे ही ऑप्शन आपको ढूंढना है कौन सा है। देखिए, इनका डिफरेंस लेते हैं दोस्तों, उसका डबल 54 नहीं होगा। वैसे ही इनका डिफरेंस ये 72 नहीं होगा। 40 और 96 का डिफरेंस 56 नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा। 29 और 26 का डिफरेंस 3 है, 3 का डबल करेंगे 6 आएगा। सेम पैटर्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, 6 दोस्तों ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। डी एफ से लंबा है, जो लंबा है उसको ऊपर लिखेंगे। डी है एफ से लंबा, लेकिन ई से छोटा है। केवल एक व्यक्ति डी से छोटा है। देखो, केवल एक व्यक्ति है, जो 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति डी से छोटा है, तो डी यहाँ पे आएगा। केवल 3 व्यक्ति सी से लंबे हैं, केवल 3 व्यक्ति क्या है, सी से लंबे हैं, तो सी यहाँ पे आएगा। एफ सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 व्यक्ति यहाँ पे फिट बैठेंगे। ई बी एफ, ई बी एफ बचा कौन, ए बच गया, ए आएगा सबसे नीचे। सबसे छोटा आपको बताना है सभी दोस्तों में, सबसे छोटा कौन है, ए है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, सभी पेड़ पौधे हैं। तो हिंदी में मानते हैं सभी पेड़ क्या है, पौधे हैं। पौधे को पी डी मान लेते हैं, स्मॉल डी लगा देते हैं पैरों में। सभी पत्ते पेड़ हैं, और सभी पत्ते क्या हैं, पेड़ हैं। सभी पेड़ पौधे हैं और सभी पत्ते पेड़ हैं, तो पत्ते पी टी मान लेते हैं, इसके अंदर आता है। सभी हरे पत्ते हैं, सारे के सारे हरे पत्ते हैं। तो अब इसको दोबारा से बनाते हैं क्योंकि इसने उलझा दिया। अब देखिए, सभी हरे पत्ते हैं, सभी हरे क्या है, हरे को एच मान लेते हैं या ऐसे ही मान लेते हैं, सभी हरे पत्ते में आते हैं। सभी पत्ते पेड़ हैं, सारे पत्ते किस में आते हैं, पेड़ में आते हैं। और सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ आते हैं पौधे में। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये बताना है हमें। सभी पौधे हरे हैं, सारे के सारे पौधे हरे होंगे दोस्तों, आपको पता है सारे सारे हरे तो पौधे हैं, लेकिन सारे पौधे हरे होंगे, गलत है। सभी पेड़ पत्ते हैं, सारे के सारे पेड़ कहता है पत्ते हैं। सभी पत्ते पेड़ हैं, लेकिन सारे पेड़ पत्ते होंगे, ये भी गलत है। कुछ पौधे पत्ते हैं, देखो कुछ का रिलेशन तो सब में बनेगा ही बनेगा। कुछ पौधे क्या है, पत्ते हैं, आपको पता है सारे पत्ते पौधे के अंदर आता है, तो कुछ तो होगा ही। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है। अब अगर देखेंगे रिलेशन, डायरेक्ट कोडिंग चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 लेटर है, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। तो अगर डायरेक्ट कोडिंग होगी तो बी का नंबर क्या है, बी की जगह क्या आना चाहिए, बी 5 आना चाहिए, तो स्टार्टिंग में 5 आएगा। फिर एल का नंबर है सेकंड लास्ट में 3, तो उसके बाद 3 आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है।
अब उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस देखो, तीसरे नंबर पे ए का कोड क्या है, ए का कोड 9 है, तीसरे नंबर पे 9 का आएगा, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किए। रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है जी। रमन प्रिंस से ऊपर है कहीं। रोबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त किए। रोबिन, ये रमन है। रोबिन कहता है रोबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त किए। केशव और दीपक दोनों इससे ऊपर हैं। अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त किए। अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त किए। पहले थोड़ा सा हिंट लिख लेते हैं। लेकिन प्रिंस से कम अंक प्राप्त किए। अभिषेक ने दीपक से अधिक लेकिन प्रिंस से कम अंक प्राप्त किए। तो इसका मतलब अभिषेक यहाँ हो सकता है, फिर दीपक है, इससे ऊपर अभिषेक है, और इनके नीचे रोबिन है। अभी रमन का हमें पता नहीं है। दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त किए। दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त किए, तो केशव कहीं नीचे है दोस्तों। दीपक के नीचे क्या आएगा, केशव आएगा। परीक्षा में तीसरा सर्वोच्च स्थान किसका है? तीसरे नंबर पे आएगा, कौन आएगा? सर्वोच्च। परीक्षा में तीसरा सर्वोच्च मतलब ऊपर से, 1 2 3 अभिषेक आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें क्या है, एक है, पहले एक है, फिर उसके बाद 9 है। 1 9 22, फिर 32, फिर 47, यहाँ बताना है क्या आएगा, फिर 76 है, फिर 90, फिर 109, 109। इनका डिफरेंस लिया 8 आया, इनका डिफरेंस लिया दोस्तों कितना आएगा? 22 में से 9 गए, 13 आएगा। फिर इनका डिफरेंस 10, फिर ये डिफरेंस आएगा कितना? 15। आगे डिफरेंस लेते हैं, 5 का आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आया 3 का, कितने का डिफरेंस आएगा? 5 का। या कह सकते हैं, एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज दिखेगी आपको, अल्टरनेट दिखेगा यहाँ पे, देखो 8 और 2 10, 13 और 2 15। तो इसका मतलब अल्टरनेट है यहाँ पे, 8 और 2 10, 10 और 2 यहाँ पे आना चाहिए, फिर 12, और 15 और 2 यहाँ पे आएगा 17। अब अगर यहाँ पे 12 है, तो यहाँ आना चाहिए कितना? इन दोनों का डिफरेंस 12 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आएगा फिर 59। अगर यहाँ 59 है, आप चेक करके देखो, तो इनका डिफरेंस 12 है, और इनका डिफरेंस कितना बनता है दोस्तों? 17 बनता है, जो सेटिस्फाई भी हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 59। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी ई और एफ एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। नीचे वाली मंजिल का नाम 1 है, उसके ऊपर 2 है, ऐसे दिया हुआ है, तो 6 मंजिल बनाते हैं, 1 2, उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ए मंजिल क्रमांक 5 पर रहता है, ए रहता है 5 नंबर पे। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, 1 2, तो सी यहाँ पे रहेगा फिर। न तो डी और न ही बी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं, डी और बी यहाँ पे नहीं आएंगे। ई सी के ठीक नीचे रहता है, ई सी के ठीक नीचे रहता है, तो इसका मतलब डी और बी यहाँ पे आएंगे कहीं। बी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता, बी सम पे नहीं रहता, तो बी यहाँ रहेगा, डी यहाँ रहेगा, जो बचेगा यही वो यहाँ पे आएगा। तो बचा कौन? एफ बचा, तो एफ आएगा यहाँ पे। मंजिल क्रमांक 3 पर कौन रहता है? 3 नंबर पे रहेगा बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8,
कथन निष्कर्ष आपको बताना है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट कौन सा निष्कर्ष कंक्लूजन फॉलो करेगा, निकाला जा सकता है स्टेटमेंट में से। पढ़ते हैं इसके लिए। रेस्टोरेंट एक्स ने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्जा बेचे। रेस्टोरेंट एक्स ने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में क्या बेचे, अधिक ज्यादा क्या बेचे, पिज्जा बेचे। इसको ट्रू मानना है, इसके बेसिस पे आपको बताना है निष्कर्ष। पिज्जा बर्गर से बेहतर होते हैं कि ऐसा इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि पिज्जा बर्गर से अधिक बेहतर होते हैं। हो सकता है लोगों की मतलब पसंद पे डिपेंड करता हो, कुछ लोग पिज्जा अधिक पिज्जा बिके हैं, बेचे गए हैं, तो इसका मतलब पिज्जा खाना पसंद अधिक करते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया स्टेटमेंट में कि पिज्जा बर्गर से बेहतर होते हैं, ये गलत हो गया। रेस्टोरेंट एक्स में बर्गर की तुलना में पिज्जा खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रिय प्रतीत होते हैं, ये हम कह सकते हैं जब स्टेटमेंट क्या कहती है, पिछले महीने बर्गर की तुलना में अधिक पिज्जा बेचे गए हैं, तो इससे ये तो कहा जा सकता है, ये प्रतीत होता है, लो ये प्रतीत हो सकता है, ये लोकप्रिय प्रतीत, ये वर्ड देखो दोनों लोकप्रिय प्रतीत होते हैं, तो ये वर्ड अपने आप में यहाँ पे इसको इम्प्लीफाई करेगा खरीदारों, क्योंकि अधिक पिज्जा बिके हैं बर्गर से ज्यादा, बर्गर की तुलना में, तो ये हम कह सकते हैं खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रिय प्रतीत होते हैं कौन, पिज्जा बर्गर की तुलना में, ये कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ये फॉलो करेगा इसको निष्कर्ष, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 7 छीक 42 माइनस 2, 9 छीका 54 माइनस 4 है, नहीं बनेगा पैटर्न। 7 पंजे 35 माइनस 35 प्लस 5 करेंगे तो 40 आएगा। 9 पंजे 45 प्लस 5 करेंगे 50 आएगा। 12 पंजे 60 प्लस 5 करेंगे 65 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। पैटर्न क्या है, गुना 5 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 10, सभी बिल्डिंग सीमेंट है, सारी बिल्डिंग सीमेंट के अंदर आती है, एस के अंदर। सभी सीमेंट पाउडर है, सारे सीमेंट पी के अंदर आते हैं। सभी पाउडर डिटर्जेंट है, पाउडर आते हैं डिटर्जेंट के अंदर। अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये बताना आपको। सभी पाउडर बिल्डिंग है, सारे पाउडर कहता है सभी पाउडर क्या है, बिल्डिंग। आपको पता है सभी बिल्डिंग तो पाउडर है, लेकिन सारे पाउडर बिल्डिंग हो गए, ये कहना गलत है, ये नहीं कह सकते हम। कुछ डिटर्जेंट सीमेंट है, कुछ वाला रिलेशन तो निकलेगा ही निकलेगा डिटर्जेंट में, क्योंकि सब कुछ ही आता है, तो ये फॉलो करेगा ओनली कंक्लूजन टू, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, MAY, ये लेटर की जो वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से प्रत्येक शब्द में कहता है वर्ड में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। जो प्रत्येक लेटर है, एवरी लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार क्या कर दिया जाता है, पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, मतलब उसको आने उसके बाद में आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक वोवल होगा। देखिए, कम से कम कितने शब्दों में कम से कम एक वोवल होगा, ये आपको बताना है। देखो, एम के बाद एन आएगा, यहाँ वोवल नहीं होगा। बी आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, इसमें वोवल नहीं होगा। जे के बाद के, यू के बाद वी, जी के बाद एच, इसमें भी नहीं होगा। टी के बाद यू, इसमें तो होगा वोवल। ठीक है, एक तो ये हो गया, कम से कम एक तो होना चाहिए, तो ये काउंट हो गया। एफ के बाद जी, ओ के बाद पी, आर के बाद एस, इसमें भी वोवल वोवल नहीं होगा। डी, बी, एन, ओ, एक वोवल इसमें भी होगा। एन के बाद क्या आएगा, जब पीछे वाले से बदलेंगे एन के बाद ओ आएगा, तो एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, दो है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कहते हैं प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में दो जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में दो जोड़ दिया जाए, तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिनका दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्ण विभाज्य होगा। देखिए, अब दो जोड़ेंगे साथ में तो 9 हो जाएगा, ये 3 से भाग हो जाएगा, एक तो ये होगी। दो जोड़ेंगे दूसरे अंक में 5 हो जाएगा, 6 से भाग नहीं होगा, ये नहीं लेंगे। दो जोड़ेंगे दोस्तों 7, 7 से भाग होगा, एक ये होगी। दो जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, ये भी होगी। दो जोड़ेंगे 3, 3 को 4 भाग नहीं करेगा, ये भी नहीं लेंगे, तो कितनी होगी, 1, 2, 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 13, 7 बॉक्स एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। पी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। 7 बॉक्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। पी के ऊपर कितने रखे गए हैं? 3 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है जी। पी और एम के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। अभी एम ऊपर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अभी इसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। एस और क्यू के बीच केवल आर रखा गया है। ओ और एम के बीच केवल एन को रखा गया है। ओ और एम के बीच क्या रखा गया है? केवल एन को रखा गया है। सबसे ऊपर ना तो क्यू है और ना ही एम है। सबसे ऊपर दोस्तों एम नहीं है, तो यहां से पता लग गया हमें एम नीचे होगा फिर। तो एम होगा यहाँ पे। अब देखिए, पी और एम के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं और ओ और एम के बीच केवल एन को रखा गया। ओ और एम के बीच क्या रखा गया है? एन को। तो ओ और एम के बीच एन हो गया। एस और क्यू के बीच आर को रखा गया है। एस और क्यू के बीच रखा गया आर को, यही पोजीशन बनेगी। पूछा क्या है? क्यू और ओ के बीच क्यू और ओ के बीच कौन सा बॉक्स रखा गया है? तो इससे पहले कहता है सबसे ऊपर ना तो क्यू है और ना ही एम को रखा गया। क्यू भी सबसे ऊपर नहीं है दोस्तों, तो क्यू यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो बच गया वो आएगा। इसको छोड़ो, हमें बताना है क्यू और ओ के बीच कौन सा बॉक्स रखा गया है। क्यू और ओ के बीच रखा गया है पी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, संख्या 10 के सभी अंकों को आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज रहेगी? बाएं से दाएं, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे तो 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 भी है, 3 भी है, इसमें 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 नहीं है इसमें। ठीक, 8 तक संख्याएं हैं। अब पहले नंबर पे 1 नहीं है, दूसरे नंबर पे 6 होना चाहिए, नहीं है। तीसरे नंबर पे 3 नहीं है, चौथे नंबर पे 4 नहीं है, 5वें नंबर पे 5 नहीं है, छठे नंबर पे दोस्तों 3 और 2 5, छठे नंबर पे 4 नहीं है। लास्ट में देखो 8 है, एक तो ये हो गया और उसके बाद 2 है, यहाँ पे 7 है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही है नंबर जिसकी पोजीशन क्या है? अनचेंज्ड है, मतलब अपरिवर्तित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 202, 323, 266, 182 आपको बताना है। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 5वीं संख्या और बाईं ओर से चौथी संख्या के बीच अंतर कितना होगा? घटते क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 5वीं संख्या, दाईं ओर से दोस्तों 5वीं संख्या क्या होगी? घटते क्रम में लिखे जो सबसे छोटी, देखो घटते क्रम में पहले लिखो इसको, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी उठाओ, घटते क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी है 323 है। उसके बाद 323 के बाद फिर 315 आएगा। 315 के बाद इनमें 266 है, 285, फिर 285 आएगा, फिर 266 आएगा, 193, 182, 202, 231, फिर 231 आएगा, फिर 231 के बाद दोस्तों 202, 186, 217, तो इनमें से आएगा 217 आएगा। फिर जो बच गई 202, 186 बच गई, 182, 193, तो 202 आएगा। फिर 186, 193 आएगा, फिर 186 आएगा, फिर 182 आएगा। अब आपको बताना है दाईं ओर से 5वीं संख्या 1 2 3 4 5वीं 217 होगी और बाईं ओर से चौथी संख्या 1 2 3 4 266। इनका डिफरेंस निकालना है तो क्या आएगा? 5 में से गया 4, 49 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 16, इसको ये लिखा गया है -1 हुआ है, माइनस के फिर 2 हो गया, फिर माइनस का 1 हो गया, फिर -2, फिर -1, मतलब कि -1 और -2 का पैटर्न है। अब इसको भी बताना है, -1 करेंगे तो ई आएगा, फिर -2 करेंगे तो पी आएगा। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दूसरे नंबर पे पी आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, यदि अभी एक 1:20 PM हो रहा है तो अब से 58 मिनट बाद कितना बजेगा दोस्तों? 58 मिनट, इसमें 58 जोड़ दो। देखो, जब इसमें 40 जोड़ेंगे तो पूरे 2 बज जाएंगे, तो कितना एक्स्ट्रा बच गया? 18 मिनट हो रहा है, तो 2 बज के 18 मिनट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या आएगा देखना है आपको। सबसे पहले यूटी है, यूटी वीटी, तो पहला देखो टी आर से ए वाई बना है, तो टी आर से ए वाई कैसे बनेगा? देखो, टी का नंबर 20 होता है, ए का 27 27 होता है, तो 7 ऐड हुआ है, प्लस 7 8 होगा, 8 और 7 15, 15 और 7 22, मतलब 22 पे वी होता है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इनमें से वीटीएम ये चेक नहीं करेंगे, संख्या चेक करेंगे, संख्या से दोनों में से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 52 माइनस 8 करा, नहीं, 52 52 माइनस 6 करेंगे, 46 माइनस 6, 40 माइनस 6, 34 माइनस 6 करेंगे, फिर 28 आएगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ पशु पौधे हैं, कुछ पशु क्या है? पौधे हैं। हिंदी में दिया है तो हिंदी में लिख लेते हैं, कुछ पशु पौधे हैं। ठीक है जी। कुछ पौधे पक्षी हैं। ठीक है। कोई बत्तख पशु नहीं है, कोई भी बत्तख क्या नहीं है? ये बत्तख को मान लेते हैं, ये बत्तख है, पशु नहीं है। अब कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये बताना है। कुछ बत्तख पक्षी हैं, बत्तख और पक्षी का कोई रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया। कोई पक्षी पशु नहीं है, कोई भी पक्षी कहते हैं पशु नहीं है, इनके बीच में रिलेशन नहीं पता, ये भी नहीं कहा जा सकता है, गलत हो गया। कुछ पशु पक्षी हैं दोस्तों, कुछ पशु क्या है? पक्षी हैं, पशु और पक्षी का रिलेशन हमें नहीं पता, ये भी गलत हो गया। कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, कह सकते हैं नन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 20, रिया उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है। रिया उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। 25 ये चली, 15 आगे निकल गई, फिर वह बाएं मुड़ती है, यहाँ से वो बाएं मुड़ेगी, 15 मीटर चलती है। ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब वह आपको बताना है पर आरंभ बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो इस बिंदु से ये डिस्टेंस बतानी है आपको, और डायरेक्शन तो आपको पता है कौन सी होगी दोस्तों, पूर्व की ओर होगी। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें पूर्व की ओर है, इसी से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। डिस्टेंस आपको पता करना हो तो कर भी सकते हो, 30 ये है और ये कितना है? 15 ये, तो 15 ये होगा, 30 और 15 45। 21 क्वेश्चन नंबर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। नीचे वाली मंजिल को नाम 1, उसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 6। बी सी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। सी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। सी सम पोजीशन पे रहेगा, लेकिन सबसे ऊपर वाली मंजिल पे सी नहीं रहता, तो सी यहाँ नहीं आएगा। तो सी के लिए 2 पोजीशन बच गई। ठीक है। अब कहता है बी सी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। बी और डी की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। अब दोस्तों अगर मैं
सी यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे 4 नंबर पे सी लूंगा, तो इसके नीचे वाले पे बी आएगा। तो बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति नहीं बनेंगे, 2 ही बनेंगे मैक्सिमम। तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, सी को यहाँ लेना पड़ेगा, बी को यहाँ। बी और डी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो डी यहाँ पे आएगा। बी सी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ये हो गया। ए एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ए एफ के ठीक ऊपर रहता है, तो यहाँ ए होगा, यहाँ एफ होगा, जो बच गया यहाँ पे आएगा। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, लेकिन 4 पे पूछा आपसे, 4 पे रहता है ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, 16 25 36, इसमें देखना है क्या है। देखिए, अगर डिफरेंस लेके देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 1.6 है, फिर 2.5 है, फिर 3.6 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बताना क्या आएगा, 6.4 है, 8.1 है, इनका डिफरेंस आएगा 0.9 का, फिर डिफरेंस आया 1.1 का। देखो 0.9 फिर 0.2 ऐड हुआ, तो 0.2 इसमें भी ऐड करेंगे, तो इसका मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए, फिर 0.13 का डिफरेंस होगा। फिर इसमें भी ऐड करेंगे 0.13 में, तो 0.15 का डिफरेंस होगा। फिर 0.15 का यहाँ पे दोस्तों कितने का, 0.17 का डिफरेंस होना चाहिए, जो ऑलरेडी है भी है। तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, सभी में देखो 0.2 का डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस है सभी में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये 1.3 था, तो 1.3 ऐड करेंगे 3.6 में, तो ये आएगा 36 में 13 ऐड करेंगे 49 बटे में 10 है 4.9। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, एक ऐसी कितनी विषम ओड नंबर है जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है और ठीक बाद एक सिंबल है। ओड नंबर देखने हैं, पहले अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 तो ओड है ही नहीं, 7 नहीं है, पहले अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 8 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 से पहले अभाज्य संख्या है, और 3 के बाद क्या है, एक सिंबल है, एक तो ये पेयर होगा, और एक 9 नहीं होगा दोस्तों, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, और उसके बाद 2 संख्याएं तो लगातार होनी चाहिए, देखो 2 नहीं होगा, पहले क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 6 नहीं होगा, ये 8 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसमें कितने, एक ही ऐसा पेयर बनता है, 3 था जिसके पहले अभाज्य संख्या थी और बाद में सिंबल है, एक ही बनता है, तो एक ही संख्या ऐसी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, क्यू आर एस टी यू और वी एक परिवार के 6 सदस्य हैं जो कि रेस्टोरेंट में एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यू एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू है एस के बाईं ओर ठीक बगल में, ये एस है, ये यू है। वी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर और यू के ठीक बगल में बैठा है, वी क्यू के बाईं तीसरे स्थान पे है और यू के ठीक बगल में है वी, ये होगा वी, ये होगा वी, और वी क्या है, क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, क्यू के बाईं ओर दोस्तों तीसरे स्थान पे रखना है, तो 1 2 3, तो क्यू यहाँ रखना पड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे देखो क्यू यहाँ रखते हैं, 1 2 तीसरे स्थान पे, क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे वी है। आर एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आर एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, तो यहाँ आर होगा, 1 2 यहाँ आर होगा, दोनों में सेम ही कंडीशन बनती है। बचा कौन, टी बच गया, तो टी यहाँ होगा। यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे टी बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अर्चित बिंदु ए से पूर्व की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है,
बिंदु बी ए से बिंदु ए से पूर्व की ओर कितना ड्राइव करता है? 6 किलोमीटर। ये मान लो बिंदु ए है, 6 चला पूर्व की ओर। वह वह बाएं मुड़ता है और 24 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ा, 24 चल दिया। फिर दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से दाएं मुड़ा, 8 किलोमीटर चला। फिर से दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, 12 चला, यहाँ पे पहुंच गया वो। अंत में वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा, 14 किलोमीटर जाएगा, तो 8 तो ये गया, 14 और 6 आगे निकल गया, मतलब कि ये 6 होगा इतना। बिंदु बी, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए, ये बिंदु बी है, बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? तो डिस्टेंस ये बतानी है आपको कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस दोस्तों कितनी होगी? ये 12 थी, तो ये भी टोटल ये 12 थी, तो ये नीचे वाली भी 12 बचेगी, तो ये 12 होगी। और किस दिशा में जाना होगा बिंदु ए तक पहुंचने के लिए? मतलब नीचे की तरफ दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।